बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 2.3 10th क्लास मैथ। आज हम इसके लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये हल करेंगे। क्वेश्चन 5 मैंने पहले लिख लिया, अभी इसके 2 पार्ट लिखे। थर्ड पार्ट इंशाल्लाह इसके साथ ही इसी लेक्चर में हम हल करेंगे, 6 भी और थर्ड पार्ट भी। First part, find the value of m if the roots of this equation satisfy this equation। आपने अननोन m की वैल्यू मालूम करनी है। एक इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। ये चीज़ें आप चेक किया करें, बड़े डीपली चेक किया करें ये चीज़ें। और आपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, मतलब इसके रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी अल्फा और बीटा अगर आप लेट करते हो करेंगे, क्योंकि यहाँ उसने अल्फा और बीटा ही मेंशन किया। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। अब आपने इससे पहले ऐसी इक्वेशंस को हल किया, आप सम ऑफ रूट लेते थे, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते थे। हम यहाँ भी लेंगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, लेकिन ये जो न्यू इक्वेशन उसने दी, ये जो सेटिस्फाइड रूट इससे सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका भी तो कोई मकसद होगा। हम चेक करते हैं कि इसका क्या मकसद है, हमारे किस काम आएगी। देखें, मैंने इक्वेशन दोबारा लिख ली। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स, इसके रूट हैं और यहाँ पर भी अल्फा और बीटा ही मेंशन किए हुए। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने के लिए एबीसी की वैल्यू को मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया कि ये इसमें से एबीसी की वैल्यूज होंगी। ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी एक्स वाली रकम का कॉफिशिएंट जो -7 है, और सी विदाउट एक्स वैल्यू। ये दो रकमें हैं तो दोनों ही मैंने यहाँ लिख दी। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए फार्मूला है। बी की वैल्यू चूंकि माइनस में है, एक माइनस उसके फार्मूले का, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, +7 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा जरा बीटा सी ओवर ए फार्मूला। सी की वैल्यू 3m - 5, ए की वैल्यू 1, तो ये आपके पास 3m - 5 आ गया। अब अल्फा जरा बीटा ये आ गया और अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल है, तो यहाँ से m की वैल्यू कैसे आएगी। यहाँ पर m है, इधर अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज नहीं है, इधर भी नहीं है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 है, तो हमें ये इक्वेशन अब जरूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, ये जो अल्फा प्लस बीटा गिवन है, यहाँ से आप अल्फा या बीटा अलग कर लें, और वो जो अल्फा या बीटा की वैल्यू आप अलग करेंगे उसे इसमें पुट करेंगे। आपके पास दूसरा वेरिएबल, दूसरा रूट आ जाएगा। यानी अगर अल्फा अलग करते हो तो यहाँ पुट करने पर बीटा आ जाएगा, अगर यहाँ से बीटा अलग करते हो तो यहाँ पुट करने पर अल्फा मिलेगा। मैंने अल्फा अलग कर लिया, अल्फा इक्वल हो जाएगा 7 - b। तो अब इस इक्वेशन में ये 7 - b मैंने पुट कर दिया अल्फा की जगह। यहाँ मैंने लिख भी दिया पुट अल्फा इक्वल टू 7 - b। सिंप्लीफिकेशन, आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब बीटा की ये वैल्यू जो आपने अल्फा की वैल्यू पुट की थी उसी में पुट करेंगे, आपको अल्फा मिल जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 7 - बीटा, ये हमने पुट किया था, बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो -10। अल्फा की वैल्यू भी हमें मिल गई, बीटा की वैल्यू भी मिल गई। अब ये जो अल्फा जरा बीटा हमने फाइंड किया था, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करें, आपके पास m की वैल्यू आएगी। मैंने वही इक्वेशन यहाँ लिख दी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू दिस। अल्फा और बीटा दोनों वैल्यूज ब्रैकेट में पुट करेंगे, -170, 5 इधर लाएंगे प्लस होकर आएगा, और टोटल -165। 3 पर डिवाइड करें दोनों साइड को तो -55। m की वैल्यू आपके पास आ गई। सेम प्रोसेस दूसरे क्वेश्चन में भी होगा, उसमें भी m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इक्वेशन गिवन और ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन गिवन, और कंडीशन दी हुई दूसरी कंडीशन है। तो ये आपने सिंप्लीफाई करना है, जो इसके रूट आएंगे वो इसे सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आप अल्फा और बीटा की जगह वो जो वैल्यूज आप फाइंड करेंगे, पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आएगी। अगेन मैंने इक्वेशन लिखी, एबीसी की वैल्यूज को मैंने यहाँ पर अलहदा से लिख लिया कि कौन सी वैल्यू ए होगी, कौन सी बी होगी और कौन सी सी होगी। इसके बाद अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए फार्मूला है, अल्फा जरा बीटा सी ओवर ए ये भी फार्मूला है। तो ए बी सी हमने यहाँ से लेने हैं, यहाँ पुट कर देने हैं, -7। अब यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ 7 प्लस का है, तो -7 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा जरा बीटा की वैल्यू 3m - 5। अल्फा प्लस बीटा इक्वल -7,
अब अल्फा अलग करेंगे तो -7 माइनस बीटा, और यही वैल्यू गिवन कंडीशन में हम पुट करेंगे। आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसी इक्वेशन है, यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट लाइन, सेकंड एंड थर्ड लाइन, असल में ये क्वेश्चन ऐसे ही नीचे जा रहा है, तो नीचे ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू, एक तरतीब में, यहाँ जगह नहीं थी, मैंने इस तरह लिख लिया, तो ज़हन में रखेंगे। अब इसी के बाद यहाँ पर आ गया -25, दोनों को कंबाइन करें तो 5b इज इक्वल टू -25, 5 पे डिवाइड -5, बीटा, ये बी नहीं बीटा है, सॉरी, बीटा इज इक्वल टू -5, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब जो आपने अल्फा की वैल्यू इसमें पुट की थी, हमने ये वैल्यू पुट की, अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, तो इसी में हम बीटा की वैल्यू जो यहाँ हमने फाइंड की पुट कर दी, तो अल्फा की वैल्यू -2 आ गई और बीटा की वैल्यू -5। अगेन अल्फा बीटा, उसमें ये दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, और यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जी क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 5 थर्ड पार्ट एंड 6 क्वेश्चन भी साथ हल करेंगे। अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the roots of this equation satisfy another equation। एक कंडीशन दी गई कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, उसी तरीके से इक्वेशन लिख के उसमें से ए बी सी की वैल्यूज को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि ये हमारे पास ए बी सी होंगे इस इक्वेशन में, और अल्फा प्लस बीटा रूट लेट करेंगे कि इसके रूट अल्फा प्लस बीटा है, और वैसे भी इसके अंदर अल्फा और बीटा ही गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू -2, माइनस इंटू -2 प्लस हो जाएगा 2/3, एंड सी ओवर ए, अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए फार्मूला है, तो मैंने उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। अगेन फिर चेक करें कि जब तक हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज नहीं होंगी, एम नहीं फाइंड कर सकते। इधर एम है ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, एम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो मकसद है ना, इसे फाइंड करने का, इसे फाइंड करने का, इनके बगैर हमें एम मिलेगा नहीं। और फिर ये कंडीशन भी दी हुई है, इस कंडीशन का भी कोई मकसद है। हम उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा या बीटा की वैल्यू अलग करेंगे, फाइंड करेंगे, और फिर इसे इसमें पुट करके यहाँ से अगेन हमें, अगर हम अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा मिलेगा, और अगर बीटा पुट करेंगे अल्फा मिलेगा। मैंने अल्फा अलग कर लिया, बीटा इधर आकर माइनस होगा 2/3 माइनस बीटा, कंडीशन में मैंने अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास -10 बीटा इक्वल टू 18, आप 10 बीटा को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, 18 फिर इधर लाएंगे माइनस होगा, आप कैलकुलेटर से इसे चेक करेंगे तो -40/3 आपके पास डायरेक्ट आंसर देगा 10 बीटा। अब 10 बीटा, हमें सिर्फ बीटा चाहिए, तो 1/10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन में पहले ही रकम है, 10 डिवाइड करें तो कैसा, ओ भाई क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर डिवाइड साइन लगा के लिख दो, आपको आंसर देगा कैलकुलेटर, तो आंसर -4/3। यहाँ दोनों तरफ 1/10 कैंसिल होता है, 10 से 10 कैंसिल, 10 4 आर 40, -4/3, ये बीटा आ गया। अब जो वैल्यू हमने अल्फा की यहाँ पुट की थी, ये मैंने अल्फा की वैल्यू 2/3 माइनस बीटा यहाँ पुट की है, इसी में ये बीटा की जो वैल्यू आई पुट करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, और बीटा की जगह उसकी वैल्यू, अब माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट 2 आंसर आएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा जरा बीटा गिवन है आपके पास 7 प्लस 2/3, अल्फा की वैल्यू भी पुट कर दी, बीटा की वैल्यू भी पुट कर दी, आप इनको ब्रैकेट में पुट कर दिया करें, दोनों वैल्यूज को मैंने ब्रैकेट में पुट कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर की वैल्यूज मल्टीप्लाई -8/3, और यहाँ पर 7m प्लस 2/3, अब बटेगा 3, ये कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल, -8 इक्वल टू 7m प्लस 2, 2 को आप इधर लाओगे माइनस होगा, 7m इक्वल टू -10, और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा, m की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दो पार्ट हैं, दोनों सिमिलर, वैल्यूज चेंज, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये अननोन फाइंड करने के लिए एक मेथड दिए गए आपको, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल टू लैम्डा, ये एक और वैल्यू दी गई, दोनों मतलब सम भी लेंगे तो वही आप लैम्डा के इक्वल लिखोगे, और प्रोडक्ट लेंगे तो भी वो लैम्डा के इक्वल लिखेंगे। तो मैंने उसी तरीके से ए बी सी की वैल्यूज को यहाँ लिख लिया, अल्फा बीटा इसके रूट लेट की है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, अल्फा जरा बीटा का फार्मूला,
फार्मूलों में वैल्यूज पुट की। मैंने अभी इसे मल्टीप्लाई नहीं किया, हो सकता है, लेकिन अभी मैंने नहीं किया। अब कंडीशन क्या गिवन थी कि अल्फा प्लस बीटा भी लेमडा के इक्वल, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी लेमडा के इक्वल। तो यहाँ पर ये हटाकर आप लेमडा लिख सकेंगे, प्लस वैल्यू भी और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू भी। मैंने ऐसा ही किया कि लेमडा इज इक्वल टू दिस और फिर लेमडा इक्वल टू दिस वैल्यू। इनको इक्वेशंस का नाम दे दिया 1 एंड 2। अब चूंकि इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो आप इनकी राइट साइड को इक्वल लिखेंगे, या यूं समझ लो ना भाई कि ये लेमडा है इसके इक्वल, लेमडा इसके इक्वल, तो ये लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर दी ना, ठीक है, या ये लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन किया तो ये 5 प्लस का हो गया 7m माइनस का। इसके नीचे जो रकम है दोनों में सेम है, इससे पहले भी तो हमने ऐसे 3 को कैंसिल किया था, ठीक है, तो आप इसे भी ऐसे ही कैंसिल करेंगे। दोनों तरफ 2m प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया और आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये इक्वेशन आई थी, अब मैंने इसे कैलकुलेशन के लिए यहाँ लिख लिया। माइनस वैल्यू -7m है, 3m इधर पॉजिटिव, तो इसे आप दूसरी साइड पर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। 3m प्लस 7m, फिर 10 को आप इधर लाओगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ 15 और यहाँ 10m, दोनों तरफ 10 पे डिवाइड किया तो m इज इक्वल टू 3/2, ये वैल्यू आ गई। आपका 5th क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। 6th क्वेश्चन के सॉरी, ये 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अगेन आपने m की वैल्यू मालूम करनी है और इसमें सम और प्रोडक्ट लेमडा के इक्वल, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, इक्वेशन चेंज कर दी। अब इसी इक्वेशन में से हम ABC की वैल्यूज निकालेंगे। मैंने यहाँ लिख दी ABC की वैल्यूज, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, सी ओवर ए अल्फा जरा बीटा। बी की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू में बाहर नेगेटिव है। अब चूंकि सारी वैल्यू बी की है तो इसे एक ब्रैकेट लगा के बाहर ये वाला माइनस, फार्मूले का माइनस लगाया। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने ऐसा ही लिखा 3 प्लस 5m, ये पॉजिटिव हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -9m, ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है। जब आप ओपन करोगे तो फिर दोनों के साइन चेंज करेंगे। मैंने अभी ओपन नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया, इनको इक्वेशन बना दिया। यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया, -9m प्लस 17, बाहर माइनस साइन है तो ये साइन बदलेगा, प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा चेक करें, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड को आप इक्वल लिखेंगे। फिर वही तरीका कि आप यूं समझें ये लेमडा की वैल्यू यहाँ पर आप दर्ज कर दोगे। तो देखें जरा, 3 प्लस 5m ओवर 4 और -9m प्लस 17 ओवर 4, 4 दोनों तरफ एक ही जैसी वैल्यू, कैंसिल होगी, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल, ये कैंसिल, आपके पास ये वैल्यूज आ गई। अगेन m की वैल्यूज को कंबाइन करें, यहाँ माइनस में इसे इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। 14m इज इक्वल टू 17 माइनस 3 इधर जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी 14 बचेगा। 14 पे डिवाइड करें दोनों तरफ, ये कैंसिल होंगे और m इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर होगा। थैंक यू, गुड लक।